अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कहाँ से आ गए, ये दबाव कहाँ से आ गए? ये किसने हमें आके कहा कि नहीं इस तरह से फैसला करो? कोई पैदा नहीं हुआ। ये पुलिस भी आपका पापा है, इसकी इंटेग्रिटी पे डाउट मत कीजिए। आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो फिर ये गालियाँ मत निकालिए कि पापा किसी डिजाइन का, किसी प्लान का, किसी बड़े अमल का हिस्सा बन चुका है। नहीं बना ये पापा, नहीं बनेगा ये पापा। अदलिया पर दबाव डालने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा होता तो हुदैबिया का फैसला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बयान, कहा कसम खाता हूं मौजूदा अदलिया पर किसी का कोई दबाव नहीं। फैसला खिलाफ आने पर गालियां मत दें, आइंदा भी ईमानदारी से फैसले करते रहेंगे। अदलिया का इदारा एक बुजुर्ग की तरह है, इसकी साख पर शक न करें। तमाम इदारों की बका जमहूरियत में है। मैं फंस गया इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान और तनवीर करीम। नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान फंस गया हूँ। हाथ बांधकर कहता हूँ इस्लाहात के लिए मेरी मदद करें ताकि कौम को बेइंसाफी से निकाल सकूं। कहा मुकन्नना अपना काम नहीं कर रही, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। चेंबर जाकर जज हजरात को गालियां देना कहां का शेवा है। चीफ जस्टिस का वकीला से शिकवा, कहा करप्शन और झूठ से भी बड़ा अजाब मुकदमेबाजी है। अदालतों के चक्कर लगाने वाले बड़े कर्ब से गुजरते हैं। निजाम तब्दील न होने से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। बोसीदा निजाम में इस्लाहात की जरूरत है। वकला पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वकला भारी फीसों में कमी करें। जजों को आज़ाद हमने कराया, लेकिन निज़ाम अदल अब भी आज़ाद नहीं। लगता है नवाज शरीफ को एक और लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की तनकीद। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने अदलिया पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सुई के नाके से गुजारा, तहरीके इंसाफ के लिए खुला रास्ता छोड़ा, लेकिन जहांगीर तरीन वहां से भी ना गुजर सके। हुदैबिया केस के फैसले से साबित हो गया कि रिलीफ अदालत से ही मिल सकता है। चौधरी निसार का बयान, कहा नून लीग को बेयकीनी से निकलना और महाजराई और तसादुम से गुरेज करना होगा। कंफ्यूजन की पॉलिसी किसी के मफाद में नहीं। फेयर ट्रायल ना हो तो शिकवा तो करेंगे। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं जमहूरियत की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, इदारों की भी है। बोले सियासतदानों की अहलियत के फैसले अवाम को करने दें। कराची की हालत देखकर अफसोस होता है। इदारों के दरमियान तसादुम देख रहा हूँ। ऐसी सियासत से खौफ आता है जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा हो। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं सियासतदान अपनी सियासत करें, इदारों को निशाना न बनाएं और इदारे अपनी हद में रहकर काम करें। मुल्क मजीद बहरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी के लिए रख्ते सफर बांध लिया। कल सुबह मरियम नवाज के हमरा लाहौर आमद मुतवक्के। मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज NA 120 के अलावा लाहौर के दूसरे हलकों के दौरे करेंगी। जहांगीर तरीन ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इमरान खान का इस्तीफा कबूल न करने और नाअहली के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब के किरदार पर कड़ी तनकीद। हुदैबिया केस पर आइंदा के लाहे अमल के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सानिहा APS को 3 साल गुजर गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर समेत शहर शहर दुआया तकारीब। सदर और वजीर आजम दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म। कराची की जेल में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। कैदियों ने शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया।
करती है, आज फरियाद करती है, जाएगा ना जाएगा खून ये मासूमों। 16 दिसंबर का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे दुश्मन ने उस दिन पेशावर में हमें जख्म दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम के करीब फायरिंग रेंज का दौरा। कहा दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मासूम बच्चों और उनके खानदान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग नून वोटों की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत करती है। वोटों की ना गालम गलोच की, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है। वजीर आजम का कोहाट यूनिवर्सिटी में विमेन कैंपस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुशर्रफ के 8 साल और पीपल्स पार्टी के 5 साल मिला लें, नून लीग से कोई मुकाबला नहीं। आम इंतखाबात 15 जुलाई 2018 को ही होंगे और नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम में जाएगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद न करके APS शोहदा के खून से गद्दारी की गई। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बयान। कहा मॉडल टाउन में जुल्म करने वाले और जुल्म का मुकाबला करने वाले दोनों को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा है और हुक्मरान टोला फौज के खिलाफ जंग में मसरूफ है। कराची में ताला तोड़ ग्रुप फिर सरगर्म। मुल्जिमान शाह फैसल कॉलोनी में ज्वेलर्स की दुकान का सफाया कर गए। 480 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी की मालियत 30 लाख रुपए से जायद है। पुलिस लकीर पीटने में मसरूफ। छियालीस बरस पहले भारतीय साजिशों ने भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया। मुल्क भर में आज यौम सुकूत ढाका मनाया जा रहा है। सानहा मशरक़ी पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। रास्ते बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। कोयटा में पारा -10 तक गिर गया। कराची के शहरी यकबस्ता हवाओं से ठिठुरने लगे। ड्राई फ्रूट महंगाई के बायस शहरियों की पहुंच से दूर। अवाम मूंगफली पर गुजारा करने लगी। और पाकिस्तानी फिल्म अर्थ 2 का एक और दिल लुभाता गीत रिलीज कर दिया गया। गुनगुनाया है राहत फतेह अली खान ने अपने मखसूस अंदाज में।